नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम पर जिस तरह के मामले में दोषी पाया गया, हमारे देश में ऐसे कई बाबा हैं जिन पर इस तरह के आरोप पहले भी लग चुके हैं, लेकिन लोगों की बाबाओं के प्रति अथाह प्रेम और निष्ठा कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों में बाबाओं के प्रति अंधविश्वास इतना बढ़ चुका है कि वो इन सब घटनाओं से भी सबक नहीं ले रहे हैं। कौन कौन है वो बाबा जो धर्म के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आइए जानते हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं राम रहीम की, जो कि डेरा सच्चा सौदे का प्रमुख है, जिस पर एक साध्वी द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया गया है और साथ ही ये आरोप है उसने कई लोगों को नपुंसक बनाया है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में काफी समय लग गया। बाबा रहीम को आखिरकार दोषी मानते हुए 20 साल की सजा के साथ साथ 15 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। ये ऐसा बाबा है जो लोगों की आस्था से न सिर्फ खेलता था, बल्कि उनकी जिंदगी अच्छी बनाने का झांसा देकर उनकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर देता था। ये तो है गुरमीत राम रहीम का असली चेहरा। अब हम बात करते हैं दूसरे बाबा की, जिसका नाम है आशाराम बाबू। ये भी लोगों की आस्था से बहुत खिलवाड़ कर चुका है। इस बाबा पर एक 16 साल की लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, जब लड़की के परिवार वालों ने आशाराम पर FIR दर्ज कराई थी तो उन्हें जान से मार देने की धमकी भी दी थी और 3 मुख्य गवाहों को इस बाबा के इशारे पे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में 1 सितंबर 2013 से ये बाबा जोधपुर की जेल की हवा खा रहा है। इसी कड़ी में शामिल है स्वामी नित्यानंद। इस पर अश्लीलता फैलाने से लेकर छेड़छाड़ तक के आरोप लगे हैं। स्वामी भीमानंद, इन पर देह व्यापार में शामिल होने का आरोप लगा और ये जेल भी जा चुके हैं। ये अजीबोगरीब नागिन डांस के लिए भी चर्चाओं में रहा है। अब हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो इनके भी बाप हैं, जिनका नाम है स्वामी परमानंद। इन पर 100 से भी ज्यादा महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगा है। अब बताते हैं हम आपको ऐसे बाबा के बारे में जो कि धर्म की आड़ में जबरदस्ती जमीन हासिल करने और ठगी के करने के मामलों में विवादों में फंसे हुए हैं। बाबा रामपाल वैसे तो कई विवादों में घिरा रहा, कभी स्वामी दयानंद पर अपनी बयानबाजी तो कभी आश्रम के जमीनी विवाद में। 2006 से हिसार में सतलोक आश्रम में जमीन के विवाद में एक महिला की हत्या हो गई थी, जिसके बाद रामपाल पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बड़ी जद्दोजहद के बाद रामपाल पुलिस के हाथ आया था, क्योंकि इसके समर्थकों ने हिसार कोर्ट में बवाल मचा दिया था। इसके बाद सन 2013 में करोन था गांव में उनके आश्रम ने झड़प हुई थी, जिसमें 2 लोगों की जान गई थी और कुछ लोग घायल भी हुए थे। दिल्ली से एवन न्यूज के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट। इस कड़ी में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं राधे माँ की। इन पर दहेज प्रताड़ना से लेकर हत्या के लिए उकसाने तक का आरोप लग चुका है। इन जैसी महिलाओं की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इनकी वजह से महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। फिलहाल हमारे आपसे यही विनती है कि इन जैसे बाबाओं के चंगुल में ना फंसे। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार।